everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will have a reading explanation. This paragraph, the name of the paragraph is Rain in Desert, has been taken from the reading IELTS book of Makkar. So without wasting time, we will see the paragraph. We will start solving it, how to do the different questions, and what are the answers and their explanation behind it. So first of all, always read the heading of the paragraph, Rain in the Desert. So this topic will be related to something related to desert. Sometimes ideas just pop up out of the blue. ऐसे ये idea आ जाते हैं from nowhere, है ना. और इन चार्ली पैटन्स केस, इस बंदे के केस में आउट ऑफ द रेन से उसको आइडिया आया. आई वॉज इन अ बस इन मोरक्को ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट. मैं बस में था, मोरक्को में ट्रैवलिंग कर रहा था थ्रू द डेजर्ट. डेजर्ट होता है रेगिस्तान जैसे, है ना. ही रिमेंबर्स, उसने याद किया. इट हैड बीन रेनिंग एंड द बस वॉज फुल ऑफ हॉट एंड वेट पीपल. रेन हो रही थी बाहर, बट बस में जो लोग थे सारे गर्म थे, वेट लोग थे. ठीक है, मीन्स अंदर गर्मी थी, बाहर ठीक था मौसम, रेनिंग था. द विंडो स्टीम्ड अप, वो गर्म थी. एंड आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया. विद अ टॉवल अगेंस्ट द ग्लास. तो चलो, विंडो की ग्लास है ना, जो विंडो वहाँ पे जो ग्लास होता है, उसने टॉवल रखा और वो सो गया. व्हेन आई वॉक द थिंग वॉज सोकिंग वेट. ये थिंग किसको उसने रेफर किया है? टॉवल को. जो कह रहा है जो टॉवल था वो सोकिंग वेट मतलब वेरी वेट. ठीक है, काफ़ी गीला था. आई हैड टू विंग इट आउट एंड इट सेट मी थिंकिंग. उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया. वाई वॉज इट सो वेट, वो इतना गीला क्यों था. देखो, ऑलवेज आई विल से कि रीड द हेडिंग. अगर पैराग्राफ छोटा है, जैसे मैंने इसको रीड कर लिया, तो इसको रीड करके ना मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन जी होगी कि हाँ, मुझे ना अभी पैराग्राफ जो है अभी समझ आ जाएगा. एंड मैं थोड़ी अगर नर्वस भी हूँ तो थोड़ी काम हो जाऊँगी. एंड काफ़ी टाइम होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हर एक कोई भी पैसेज हो आंसर होता ही है. सो मुझे ईजीली अंडरस्टैंड होगा. सो नाउ वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल सी इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. So the question from 27 to 31 are true, false, not given. If in instruction they have written true, false, not given, तो देखो आपने true, false, not given ही लिखना है. एंड पूरा ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही true, ऐसे ही false, ऐसे ही not given on your answer sheet. अगर आपने yes no कर दिया, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, तो आपका आंसर चाहे देखो यहाँ पे आंसर होगा चाहे true, अगर आपने येस किया तो गलत होगा. सो ये छोटी सी बात है, वैसे सिली मिस्टेक हो जाती है ये बच्चों से, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27. पैटर्न इज द नेम ऑफ अ पर्सन. केम अप विद द आइडिया, उसको एक आइडिया आया. ऑफ मेकिंग वाटर इन डेजर्ट, भी कैसे पानी बनाना है डेजर्ट में. बाय प्योर एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटली उसको आइडिया आया डेजर्ट में पानी कैसे बनाना है. देखो, अभी हमने इसको पढ़ा. देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में लिखा है समटाइम्स आइडियाज जस्ट पॉप अप आउट ऑफ द ब्लू. कहीं से भी आइडिया आ जाते हैं. चार्ली पैटर्न के केस में रेन से आया आइडिया. ये हमने पैराग्राफ पढ़ा कि वो बस में बैठा था मोरक्को में, डेजर्ट के थ्रू ना, डेजर्ट से निकल रहा था बस में. तो ये सारी चीज़ हुई उसके साथ. बाहर बारिश थी, अंदर गर्मी थी, एंड वो टॉवल को रख के सो गया. तो जब वो उठा, टॉवल जो था उसका बड़ा ही गीला था. आई हैड टू विंग इट आउट एंड इट सेट मी थिंकिंग वाई वॉज इट सो वेट. उसने सोचा भी यार इतना क्यों गीला है टॉवल. सो ये देखो, कोई वो अपने कोलीग्स लेके या रिसर्च टीम लेके कोई रिसर्च करने थोड़ी ना गया था मोरक्को. ये तो बाई चांस ही है ना, वो सफ़र कर रहा था, उसके दिमाग में आइडिया आया. तो क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सीडेंटली, प्योर एक्सीडेंट था जो उसके दिमाग में आइडिया आया, मेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डेजर्ट इन डेजर्ट. सो ये देखो, पैटर्न मिल गया. केम अप विद आइडिया मेकिंग वाटर इन डेजर्ट बाय एक्सीडेंट. तो आंसर क्या आएगा इसका? हाँ भाई, उसके एक्सीडेंट से ही उसने ये सोचा.
ठीक है, कोई उसने कोई रिसर्च कोई ऐसे पर्टिकुलर ये उसका टारगेट नहीं था वहाँ पे मोरक्को जाने के लिए कि उसने ये करना है, ये एक्सीडेंटली हुआ। 28 इज़ द बस पैट्रन रोड, जो बस में पैट्रन जा रहा था, इन हैड पुअर वेंटिलेशन बिकॉज ऑफ ब्रोकन फैंस, उसके फैंस जो थे वो ख़राब थे, तो पुअर वेंटिलेशन थी, वेंटिलेशन मीन्स हवा आसपास अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। सो ये देखो हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ तो देखो अभी मैंने पढ़ा, ठीक है। सो देखो ये फ़ायदा हो जाता है अभी जब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े, एक तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए, अच्छे से पता लग जाएगा कि हाँ पैराग्राफ किस चीज़ पे है। एंड मेरा देखो 27 जो है आंसर इसका यही मिला मुझे, एंड 28 का भी देखो यही है। चलो इस यहाँ पे बस की बात हुई है एंड यहाँ पे कहीं भी वेंटिलेशन वर्ड नहीं है, देखो बस की बात है यहाँ पे। आई वॉज इन अ बस मोरक्को ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट। सो बस तो चलो मिल गया बट कहीं भी वेंटिलेशन वर्ड नहीं है। चलो आगे भी देख लेते हैं सेफ्टी साइड के लिए, हमने अपना नंबर क्यों कम करना। द आंसर ऑफ कोर्स वॉज कंडेंसेशन बैक होम इन लंडन। चलो ये तो होम की बात आ गई, कहीं पे भी देखो मैं अगर स्कैन भी करूँ ना, पढ़ना नहीं है स्कैन करना है, कहीं भी आया नहीं, बस का जिक्र ही नहीं आया, बस का जिक्र यहीं पे है और यहाँ पे वेंटिलेशन ब्रोकन फैंस कहीं भी नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? सो द आंसर ऑफ 28 विल बी नॉट गिवन। देखो इस आंसर को काफ़ी बच्चे ना कर देते हैं फॉल्स। फॉल्स तो तब आएगा ना अगर ब्रोकन फैंस नहीं है, अच्छे फैंस हैं वहाँ पे, पुअर वेंटिलेशन नहीं है, गुड वेंटिलेशन है, मतलब ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो आएगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स जब भी हम आंसर लगाते हैं तो हमारे पास ऑपोजिट एक्सप्लेन करने के लिए ना इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई ये गलत है, सही जो इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ से ये है, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। ब्रोकन फैंस को मैं क्या बोलूँ भी, हाँ अच्छे थे फैंस, मैं क्यों बोलूँ क्योंकि वहाँ पर पैराग्राफ में तो है नहीं कुछ। एंड पुअर वेंटिलेशन के लिए भी ऐसे ही मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो देखो बस पैट्रन रोड, हाँ ये बात है, वो जा रहा था बस में, ये नहीं मिला मुझे कहीं पे भी, ये गलत नहीं करूँगी मैं, सॉरी, इसको क्वेश्चन मार्क। देखो अभी इन दोनों बातों का इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ में जिक्र ही नहीं किया हुआ, तो मैं कैसे कह दूँ भी हाँ ये गलत है ये सही है। मैं सेफ साइड पे रहूँगी, आई विल राइट नॉट गिवन। ये ना अगर ट्रू फॉल्स अच्छे से करने हैं ना ध्यान से, क्वेश्चन को पहली बात तो पोर्शन में डिवाइड कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। एंड सेकंड चीज़, फॉल्स नॉट गिवन में कंफ्यूजन होती है, सो इसका ध्यान रखो। नॉट गिवन तब कहना हमें जब जो इन्फॉर्मेशन है वो पैराग्राफ में है ही नहीं, ठीक है, लिखी ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं कह सकती भी हाँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो मैं क्या कहूँगी, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। पुअर है भाई मुझे नहीं पता, फैंस ब्रोकन है हमें नहीं मालूम। सो दिस वे वी कैन डू द ट्रू फॉल्स आंसर्स इन अ बेटर वे, एंड इसमें एक्यूरेसी रहेगी। देखो क्वेश्चन तो करने ही हैं, ठीक है, सभी करते हैं, बट आंसर भी तो सही होना चाहिए ना, नंबर तो तभी मिलने हैं। सो 29 का चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पैटर्न वोक अप, वो जागा, फ्रॉम स्लीप टू डिस्कवर दैट हिज टॉवल वॉज वेट। सो ये देखो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ वैसे तो। सो यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे लिखा था बस की, देखो 3 आंसर मिल गए मुझे इस पैराग्राफ से, लोटी लगी। व्हेन आई वॉक द थिंग वॉज सोकिंग वेट। अभी थिंग कौन सी है मैंने पहले ही पढ़ा था, टॉवल रखा था उसने ग्लास पे और वो ऐसे सो गया, तो व्हेन आई वॉक द थिंग वॉज सोकिंग वेट मतलब वेरी वेट, सो टॉवल गीला था, ठीक है। आई हैड टू रिंग इट आउट, मैंने उसको निकाला, एंड इट सेट मी थिंकिंग, मैंने यह सोचा भी, वाई वॉज इट सो वेट, क्यों भाई इतना गीला था। सो पैटर्न मिल गया, वॉकअप मिल गया, फ्रॉम ऑब्वियसली या नींद से जगह, टू डिस्कवर, हाँ ये डिस्कवर किया, टॉवल वॉज वेट, हाँ ये उसने डिस्कवर किया, तो आंसर आएगा ट्रू, इजी। नेक्स्ट इज Patton started his greenhouse project immediately after meeting up with his friend. So Patton started his greenhouse project immediately after meeting up with his friend. अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कॉमन होगा। देखो
यहाँ पे इमीडिएटली लिखा है ना, काफ़ी रीडिंग्स में मैंने ये देखा है कि अगर इमीडिएटली है वहाँ पे ना होगा भी एकदम से नहीं किया, बड़े साल लगे उसको, तो ये देखने वाली बात होगी। ये वाले क्वेश्चन ना काफ़ी कॉमन है, जो 30 वाला क्वेश्चन है, सो इसमें देखना। सो सेकेंड पैराग्राफ, द आंसर ऑफ कोर्स वॉज कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण हुआ। कहते बैक होम इन लंदन में क्या है, फिजिस्ट उसका फ्रेंड है फिलिप, एक्सप्लेन दैट ग्लास, उसने एक्सप्लेन किया ग्लास को, चिल्ड बाय रेन आउटसाइड, रेन ने ना ठंडा कर दिया बाहर से, हैड कूल्ड द हॉट ह्यूमिड एयर इनसाइड, जो अंदर नमी वाली गर्मी वाली एयर थी उसको अंदर थी बस के, उसको उसने क्या किया, ठंडा कर दिया, कूल कर दिया। बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, कोजिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जिसके कारण ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होगी, पानी की बूंदें आ गई, टू फॉर्म ऑन इनसाइड ऑफ द विंडो, विंडो के इनसाइड होगी जो उसके टॉवल में चली गई थी। ठीक है, इंट्रोड्यूड पैटर्न और लाइटनिंग इंजीनियर, देखो यहाँ पे कोई है नहीं, उसने प्रोजेक्ट शुरू किया, चलो हमने क्यों पढ़ना। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अच्छा ये लिखा है पैटर्न अ लाइटनिंग इंजीनियर है, स्टार्टेड रिगिंग अप हिज ओन इक्विपमेंट, भी अपनी इक्विपमेंट बनाने में वो शुरू हो गया। उसके बाद आई वंडर्ड वेदर यू कुड मेक इनफ टू इरीगेट फील्ड्स एंड ग्रो क्रॉप्स, उसने ये सोचा भी क्या इतना पानी बनाया जा सकता है कि हम खेतों को पानी दें, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ। सो उसने ना सोलर स्टिल्स बनाए थे अपनी। it occurred to me that you might be able to produce water in this way in the desert, भी ऐसे ही हम भी डेजर्ट में भी पानी बना सकते हैं, कूलिंग द एयर। टुडे, आज, अ डेकेड अगो, डेकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, हिज ड्रीम हैज़ टेकन शेप, उसकी ड्रीम ने एक शेप ले ली है, दैट इज जाइंट ग्रीन हाउस ऑन द डेजर्ट आइलैंड। सो इसका ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, ड्रीम ये उसका प्रोजेक्ट है, इसको कितने साल लगे, 10। क्वेश्चन में क्या था, पैटर्न स्टार्टेड हिज ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट इमीडिएटली, भाई इमीडिएटली नहीं है, देखो सारा है, पैटर्न स्टार्टेड हिज ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, मिल गया। आफ्टर मीटिंग अप विद हिज फ्रेंड, चलो मिला, हाँ उसको फ्रेंड ने बताया ना ग्लास ऐसे ऐसे गीला हो गया तुम्हारा टॉवल, इमीडिएटली की जगह क्या है, 10 ईयर्स। ठीक है, ये मेरी है एक्सप्लेनेशन, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, फॉल्स। देखो अभी मैंने फॉल्स किया कि नहीं यार, उसने पैटर्न ने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट साथ साथ में नहीं शुरू कर दिया, एकदम से नहीं शुरू कर दिया अपने फ्रेंड से मिलने के बाद, बल्कि 10 साल के बाद शुरू किया। सो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैटर्न लेटर ओपनड हिज ओन प्रोजेक्ट इन पर्शियन गल्फ। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखो, ये देखो थर्ड पैराग्राफ में, अच्छा 10 साल बाद उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया अबू धाबी में, इन द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ मिल गया भाई। अभी हमने ये देखना है, ये उसका है, वैसे तो यहाँ पे लिखा है हिज ड्रीम द फर्स्ट, अच्छा इसको ये हाइफन का क्या मतलब है, जो भी आगे लिखा है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे अब। द फर्स्ट कमर्शियली वायबल, सही वर्जन ऑफ हिज सी वाटर ग्रीन हाउस। सो एक कमर्शियली पहला इसका सही सी वाटर ग्रीन हाउस था। सो पैटर्न लेटर ओपनड, लेटर उसने बाद में, हिज ओन बिजनेस, बिजनेस है ना क्योंकि कमर्शियल मीन्स प्रॉफिट लेगा वो अपना काम से। सो ओपनड हिज ओन बिजनेस इन द पर्शियन गल्फ। सो आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, देखो पर्शियन गल्फ मिल गया, वहीं पे है ना, हिज ड्रीम है, पहली बात तो ये मेरा कीवर्ड है। उसके बाद है चलो वो हो गया इसका ओन का, उसके अपना बिजनेस, कमर्शियल मीन्स बिजनेस। सो पैटर्न की बात हो रही है, तो आंसर क्या आ गया, सारे मेरे कीवर्ड्स आ गए देखो। सो आंसर विल बी ट्रू। फ्रॉम 32 to 36, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 1 वर्ड 2 वर्ड लिख सकती हूँ, 3 वर्ड नहीं लिख सकती, नंबर तो लिख ही नहीं सकती, नहीं दिया उन्होंने। सो पहले देखते हैं हम 32, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। देखो डायग्राम ना फ्री के नंबर होते हैं बेसिकली, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, यही इन्फॉर्मेशन मेरा जो आंसर है सही करेगी। बस अपने पहले डायग्राम ऑब्जर्व कर लो ध्यान से, देखो ऑब्जर्व करोगे तभी तो वहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिलेट कर पाओगे। सो देख लो ये क्या है, सरफेस सी वाटर है,
हॉट ड्राई डेजर्ट एयर यहाँ से आ रही है, पोरस कार्डबोर्ड से जा रही है, कूल्ड ह्यूमिडिफाइड एयर है, क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रही है, ठीक है, डीप सी वाटर है, सी वाटर रिटर्न्स है, फ्रेश वाटर स्टोरेज मतलब टैंक है कोई। सो चलो 32 का आंसर देखते हैं, मैंने रिफ्लेक्टेड वर्ड देखना है, ठीक है, एंड कार्डबोर्ड के आसपास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। सो देखते हैं इसका आंसर। इन लास्ट सेकंड पैराग्राफ देखो फर्स्ट पेज का, द सेकंड फीचर ऑल्सो कूल्स द एयर फॉर द प्लांट्स, Patton has constructed a double layer roof with an outer layer of clear polythene and inner coated layer that reflects infrared light। देखो आउटर जो है ना पॉलीथीन है, अंदर इनर है जो कि क्या रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट वर्ड आ गया मेरा, इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्टेड। सो 32 का आंसर होगा, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 32 का आंसर होगा मेरा इंफ्रारेड लाइट। बस कीवर्ड देखो, दैट्स इट, ठीक है। देखो आगे पीछे कहीं भी देख लो आप, कोई रिफ्लेक्टेड वर्ड है नहीं, ठीक है। आगे देखो 32 का आंसर हो गया हमारा। 33 देखो, 33 में है डैश मिक्सेस विद ह्यूमिड एयर टू गेन डैश। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, एट द बैक ऑफ द ग्रीन हाउस सिट्स द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है ग्रीन हाउस के पीछे, कहते हैं द मेन वाटर प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ से मेन पानी बनता है। जस्ट बिफोर एंटरिंग दिस यूनिट द ह्यूमिड एयर ऑफ ग्रीन हाउस मिक्सेस विद द हॉट ड्राई एयर। सो ह्यूमिड एयर ऑलरेडी लिखा है, किसके साथ मिक्स होती है, हॉट ड्राई एयर इज माई आंसर। दिस इज 33rd आंसर। अच्छा ये क्या बनाती है, टू गेन डैश फ्रॉम बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द रूफ, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई कि क्या गेन करती है। दिस मीन्स एयर कैन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना, उसको सोक कर लेना, मोर मॉइस्चर। सो क्या गेन करती है, मॉइस्चर। सो मॉइस्चर इज माई 34th आंसर। देखो इजीली मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 35 देखो, यहाँ पे इन्होंने एरो लगाई हुई है इस तरफ, एंड यहाँ पे कुछ है 36। चलो 35 36 देखते हैं आगे। मॉइस्चर के आगे ही होगा ऑब्वियसली आंसर। एज इट पासिस थ्रू द सेकंड मोइस्ट कार्डबोर्ड वॉल फाइनली, देखो यहाँ पे एंड होगा ना, यहाँ से एंटर हो रही है तो यहाँ पे फाइनल होगा ना, इवेंचुअली वहाँ पे लिखा, फाइनली वहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली द हॉट सैचुरेटेड एयर हिट्स अ कंडेंसर। सो ये क्या हो गया मेरा 35 आंसर, कंडेंसर। दिस इज अ मेटल सरफेस केप्ट कूल बाय स्टिल मोर सी वाटर, स्टिल वाटर को डाल के कूल किया हुआ है। सिमिलर इक्विवेलेंट का मतलब होता है सिमिलर टू द विंडो ऑफ पैटर्न्स मोरक्को बस, जैसे उसकी मोरक्को बस का थोड़ा टेम्परेचर था उसके बराबर किया हुआ है। ड्रॉप्स ऑफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर, साफ डिस्टिल्ड प्योरीफाइड जो वाटर है, फोम ऑन द कंडेंसर, ड्रॉप्स इस पे है जो कंडेंसर पे, एंड फ्लो इनटू द टैंक फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप्स। सो टैंक में चली जाती है, देखो स्टोरेज, फ्रेश वाटर स्टोरेज। सो यहाँ पे क्या आएगा, प्योर नहीं, प्योर तो नहीं आएगा देखो, क्योंकि आंसर है 2 वर्ड्स। सो क्या आंसर आएगा, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। सो 3 वर्ड्स नहीं लिखने, गलती नहीं करनी है, डिस्टिल्ड वाटर विल बी माई आंसर ऑफ 36। क्लियर। सो नेक्स्ट 37 to 40, नो मोर देन 2 वर्ड। देखो फिलअप्स ही हैं, ईजी है फिलअप्स तो। द ग्रीन हाउस पैटर्न बिल्ट इज इंस्टॉल्ड विद डैश टू कीप द एयर फ्लोइंग इफ द विंड स्टैंड स्टिल। अगर ना विंड, हवा खड़ी हुई है, स्टिल है, मतलब चल नहीं रही, तो ये जो उसका बनाया हुआ है ना ग्रीन हाउस गैस इज इंस्टॉल्ड विद, क्या किस चीज़ के साथ इंस्टॉल होता है, किसी चीज़ के साथ इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो एयर है फ्लोइंग रहे, चलती रहे। सो इसका आंसर हम देखते हैं
So here greenhouse more or less runs itself. Sensors switch everything on. सेंसर सब कुछ स्विच ऑन कर देते हैं when the sun, जैसे सनराइज होता है, alter flows air and sea water through the day in response to changes in temperature. टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग ना वो चलता रहती है एयर, ह्यूमिडिटी सनलाइट के अकॉर्डिंग। ऑन विंडलेस डेज, विंडलेस डेज का क्या मतलब है? व्हेन द विंड्स आर स्टिल, है ना, खड़ी रहती है, हवा नहीं चलती। फैंस जो है इंश्योर करते हैं कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ग्रीन हाउस। सो ग्रीन हाउस में मेक श्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है? मेक श्योर करना कि हवा जो है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर, मतलब लगातार जो है एयर है वो चलती रहे। सो ये कौन करता है भाई? फैंस, हमारे फैंस करते हैं, ठीक है, पंखे मतलब। 37th आंसर इज फैंस टू कीप द एयर फ्लोइंग इफ द विंड कैन स्टैंड स्टिल। ठीक है, देखो कीवर्ड्स ये मिल गया मुझे वहाँ पे, ठीक है, कीप द एयर फ्लोइंग, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर वहाँ पे लिखा था। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? टू रिलाई, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड। ये कुछ कुछ वर्ड्स है ना काफ़ी रीडिंग में सेम सेम ही होते हैं, सो थोड़ा देख लिया करो इनको ध्यान से। फ्यूचर टू रिलाई ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड सोली, सिर्फ, अच्छा, आने वाले टाइम में पूरे तरीके से हम डिपेंड होने वाले हैं अपनी पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सोली बाय डैश, जो इलेक्ट्रिसिटी डैश से बनेगी, ठीक है, प्रोवाइडेड सोली बाय डैश। सो इसी पैराग्राफ में देखो फ्यूचर वर्ड आ गया। सो वी कैन रन, देखो वहीं से स्टार्ट नहीं करूँगी मैं पढ़ना, जहाँ से लाइन होगी वहीं से पढ़ूंगी ना, ताकि मुझे अच्छे से पता लगे। वी कैन रन द इंटायर ऑपरेशन ऑफ 113 AMP प्लग एंड इन फ्यूचर वी कुड मेक, अच्छा फ्यूचर में क्या करेंगे हम, बना पाएंगे इट इंटायरली इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ द ग्रिड पावर्ड फ्रॉम अ फ्यू सोलर पैनल्स। सो फ्यू सोलर पैनल्स, सो पावर्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन बना रहा है? सोलर पैनल्स, कुछ सोलर पैनल्स ही क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जो जिसपे हम फ्यूचर में प्रॉपरली इंटायरली मतलब सोलली, सिर्फ कंप्लीटली इस पे क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट हो सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कौन बनाएगा? सोलर पैनल्स। सो दिस इज माय आंसर। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे लिखा था पावर्ड बाय solar panels. Next is ओके, डिस्पाइट, बावजूद हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पैसा लगता है, कंपेयर टू डिसैलिनाइजेशन प्लांट, बाकी जो डिसैलिनेशन प्लांट है उनके अकॉर्डिंग, द प्लांट्स ग्रोन इन पैटर्न्स ग्रीन हाउस नीड मच लेस वाटर, उनको पानी कम चाहिए भाई। एंड इफ़ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज़, अगर लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस कर दें, डैश कुड बी रिड्यूस रिमार्केबली, रिमार्केबली मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, ये सारे सेम मीनिंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इन लास्ट सेकंड पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन, क्रिटिक्स पॉइंट्स आउट दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 पौंड पर स्क्वेयर है, ठीक है, जो कि क्या है? 2 टाइम्स एक्सपेंसिव है। चलो वो तो इन्होंने ऑलरेडी आंसर में लिखा है, बट द कंपेरिजन इज मिसलीडिंग सेज पैटर्न, वो कह रहा है कि नहीं यार भी मिसलीडिंग है ये। द नेचुरल एयर कंडीशनिंग इन द ग्रीन हाउस मैसिवली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट वाटर बिकॉज द प्लांट्स नीड ओनली एन 8th ऑफ वाटर, पानी बहुत कम चाहिए, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो ये 3 लाइनें क्वेश्चन में बड़ी सिंपल लाइनों में, छोटे शब्दों, कम शब्दों में की हुई है। द इफेक्टिव कॉस्ट इज़ ओनली अ क्वार्टर, सो इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है? बस इतनी ही है, कहते ये क्वार्टर होता है। दैट द वाटर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिसैलिनेटर एंड द कॉस्ट शुड, प्ल्यूमेट क्या मतलब है? रिड्यूस व्हेन मास प्रोडक्शन बिगिंस ही एड। सो मास प्रोडक्शन को उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? अगर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, सो यहाँ पे है मास प्रोडक्शन, सो क्या हो जाएगी? कम, क्या चीज़ होगी? रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट। सो आंसर इज कॉस्ट कुड बी रिड्यूस, रिड्यूस को प्ल्यूमेट लिखा हुआ है। सो देखो लार्ज क्वांटिटीज़, इफ़ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़, वहाँ पे है मास प्रोडक्शन, द कॉस्ट कुड बी रिड्यूस, वहाँ पे लिखा है प्ल्यूमेट।
इन एडिशन टू ऑल दिस एडवांटेजेस, इस ये जो सारे एडवांटेजेस हैं जैसे कि लेस वाटर करना, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इट इज़ ऑल्सो डैश बिकॉज इट इज़ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। सो पोल्यूशन और क्लीन के लिए एक वर्ड दिया होगा। सो लास्ट में होता है ज़्यादातर 40 का आंसर। बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, द ग्रीन हाउस शुड बी environmentally friendly. So this is the answer of 40 question. I suppose there might be aesthetic objections to large structures on coastal sites, says Harris, but it is clean and doesn't produce pollution नहीं करता. So इसको क्या बोला गया है? Environmentally friendly. So the answer of 40 question is environmentally friendly. So this was a reading of paragraph Rain in the Desert. This paragraph is very interesting to read. After reading every paragraph of either academic or general reading, I would say try to just give one reading to that paragraph and do not read it loud. This will also improve your speaking module, as you will be able to make correct pronunciation of different words. So I used to do that basically, which has increased my marks in reading. So these paragraphs are also always interesting, and they also gives you idea for task 2 in writing. So all these modules of IELTS are interlinked. You can read the paragraph if you want to gain knowledge and if you want to improve your bands in English. Sometimes what happens, this is my personal experience. See, sometimes what happens is we think that the paragraph is difficult. See, if a person is in medical field, if the person is in engineering field, or the person who has opted arts in +2, so that person, for that person, if a medical related topic will come in a paragraph, the terms would not be that familiar with that person, है ना. मतलब अगर कोई बंदा है जिसने आर्ट्स रखा है +2 में, किसी ने मेडिकल रखा है, किसी ने इंजीनियरिंग बाद में चलो की है, तो है ना, उस बंदे के लिए मे बी जो मेडिकल वाले हैं ना, उनके लिए इंजीनियर रिलेटेड कोई आ गया टॉपिक, तो वो शायद ना डिफ़िकल्ट हो समझना. सो उसको पढ़ लो पैराग्राफ को, ठीक है. जैसे अभी रेन इन द डेजर्ट, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ थोड़ी, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये, है ना. तो मुझे तो अच्छी लगी, मुझे अच्छे तरीके से समझ भी आया जब मैंने जो वर्ड्स पढ़े, ठीक है, सेंटेंसेस. बट अगर किसी को नहीं इतना पता डेजर्ट के बारे में, मे बी उसको इतना नहीं समझ आए, ठीक है. सो इट्स बेटर ऑलवेज, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, जैसे 1 मंथ लगाना है, 2 मंथ लगाना है, कितना भी टाइम है, अगर रीडिंग में बेसिकली बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी आप पैराग्राफ करते हो ना, चलो कर लो, 60 मिनट्स में आंसर ट्रांसफ़र करो, सारा कुछ कर लो. एंड में ना वो जो रीडिंग होती है, 3 के 3 पैसेज बोल बोल के पढ़ा करो, ताकि आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो. कई बार होता है स्पीकिंग में हमें बस आइडिया अच्छा होता है, वर्ड्स नहीं मिलते. सो इसके थ्रू वर्ड्स मिल जाएंगे, एंड जितनी प्रैक्टिस हो लैंग्वेज की, उतना हम इम्प्रूव कर पाएंगे. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इफ़ यू वांट टू ट्राई, 15 डेज करो, डेफिनेटली योर scores in reading will improve. So this was my reading explanation, and hope you like this video. If you really liked and if you learned something, share with your friends who are preparing for IELTS exam, and have a safe day. Bye bye. Subscribe my channel, and I forget to tell you that my channel name is IELTS Insider, the IELTS Insider, not only IELTS Insider, the IELTS Insider. Bye bye.